इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, सो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है हमेशा हमें एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें हमेशा एक्सीलरेशन देता है। सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डेराइवेशन करने वाले हैं, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है रुकी हुई है। ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम जीरो होगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट ना होकर के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी है। ठीक ना, डी टू सी से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है। ठीक, हेंस वी हैव फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी सी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओ। ये जीरो नहीं है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, एंड टाइम टाइम टी जो है हमारा वो यहाँ से ओ सी है। ठीक है, ओ सी। सो वेलोसिटी टाइम का हमारा क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन होता है क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक, सो एज वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कब आएगा, जब आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे एंड पर यूनिट टाइम। ठीक, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सो एक्सीलरेशन 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 फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, एक्सीलरेशन जो है हमारा ए टू डी इज इक्वल टू क्या है, एक्सीलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू डी इज इक्वल टू, मान लेंगे हमारा एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू डी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सीलरेशन ए एंड चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा चेंज इन वेलोसिटी कब निकलेगा, जब v माइनस यू करेंगे। तो v हमारा क्या है, यहाँ पे डी सी है। ठीक, सो डी सी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए ओ लिखिए, फिर ओ ए लिखिए। ठीक, अपॉन टाइम क्या हमारा सी यू। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, यहाँ से अब हम ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड वी इज ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। हम इसको ये लिखें या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखें। ठीक है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये क्या है, ए टी प्लस यू जो है प्लस फॉर्म में है, तो आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अरे सपोज यहाँ पे ए टी क्या, अगर मान लीजिए ए टी की वैल्यू 5 है एंड यू इज इक्वल टू 2 है, तो 5 में 2 को जोड़िए तो भी साथ आएगा, या फिर 2 को 5 में जोड़िए तभी साथ आएगा। मैटर करता है माइनस में, अगर जब माइनस रहता है कोई तब उसको आगे पीछे करने पे इसके रिजल्ट में डिफ्रेंशिएट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, सो हम इसको ए टी प्लस यू इज इक्वल वी जो है, इसको हम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखें या फिर यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी लिखें, दोनों बात एक ही है। सो न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम इसे भी प्रूव करेंगे, इसका भी डेराइवेशन करेंगे। ठीक, सो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, जब ओ पे है तो इससे ये मतलब पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, लेकिन जब वो यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है पूरा ये सब, ठीक है, पहले तो यहाँ पे थी। ठीक, और उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जब गई होगी तो कुछ तो रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है कि कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गई है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, ए डी सी ओ। ठीक है, मतलब ये जो हमारा बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है ए डी सी ओ, ये ऑब्जेक्ट ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, सो हियर
डिस्टेंस को सॉरी लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, ठीक है। इन टाइम टी, ठीक, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, तो टाइम टी में डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये पूरा डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये आएगा कैसे। तो कहीं ना कहीं इस फिगर में हमारे पास दो एडजॉइनिंग फिगर है। पहला तो एक ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, यानी कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी, ओके। एंड नेक्स्ट जो हमारा फिगर बन रहा है एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी ओ बन रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर हम निकाल इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का, तो एक हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ए डी सी ओ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी आएगा कैसे। सो एरिया ऑफ ए डी सी ओ, ठीक है, ए डी सी ओ ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो एरिया ये होगा, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का सिंबल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ओ, ठीक है। यहाँ पे इसका इस लाइन का मतलब समझिए, ठीक है, इस लाइन का मतलब को थोड़ा सा फोकस करिए इस पर, कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से पूरा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इतना ऑब्जेक्ट के थ्रू इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करा जा रहा है। सो ये डिस्टेंस हमारा आएगा कैसे, जब इसके एरिया को और इसके एरिया को हम ऐड करेंगे तभी तो डिस्टेंस आएगा। सपोज कि जो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए कि 30 मीटर स्क्वायर आ गया, और इसका मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये पूरा एरिया कब आएगा, जब इस 30 को प्लस 20 को हम ऐड करेंगे तभी तो 50 मीटर स्क्वायर पूरे का एरिया आएगा। वही चीज़ यहाँ पे एज मैंने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका एरिया प्लस इसका एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा हमारा इस ए डी सी ओ ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल करा जो किया है वो आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइट हमारा क्या है, बी डी है, बी डी इंटू बेस क्या है, ए बी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारा, यहाँ पे सी यू कह लीजिए या फिर ए बी कह लीजिए, ठीक है। तो कह लीजिए ओ सी एंड ब्रेथ क्या है, ओ ए, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओ, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको यही तो निकालना है ना। तो एरिया ऑफ बी डी यहाँ पे 1/2 इंटू बी डी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी डी कब आएगा हमारा, जब इस पूरे वेलोसिटी यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है ना, तो जब इस पूरे फाइनल वेलोसिटी से हम बी सी को यानी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं तो हमारा बी डी आ जाएगा, ठीक। तो बी डी को हम लिख सकते हैं सी डी माइनस बी सी, ये सी डी माइनस बी सी, ठीक। एंड ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम यहाँ पे ए बी टाइम है यहाँ से इतना पूरा, ठीक है, ए बी को हम ये लिख सकते हैं इंटू टाइम टी, नाउ प्लस ये टाइम टी है, ठीक है, 1/2 इंटू सी डी माइनस बी सी इंटू टी, बी डी की जगह पे हम इसको रखें भाई, इसको देखो भाई, ठीक है, इसको एंड ए बी की जगह पे ए बी हमारा पूरा क्या टाइम है, तो टाइम एंड ओ सी और ओ ए, ओ सी क्या है हमारा यहाँ पे, ओ सी ये भी टाइम है, ठीक है। ओ सी बोलिए या फिर ए बी बोलिए, दोनों बात एक ही, दोनों तो टाइम को ही शो कर रहा है ना। अब ओ ए यहाँ पे हमारा क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक। तो 1/2 सी डी माइनस बी सी कहाँ गया, सी डी माइनस बी सी में से माइनस करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू बी डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बी डी की जगह उसको हम पुट किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी डी की जगह पे हम सी डी माइनस बी सी को पुट किए हैं। तो एक्चुअल में हम इसको लिख क्या सकते हैं, सी डी क्या है, सी डी हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि सी डी यहाँ पे बी लिख सकते हैं, एंड माइनस बी सी क्या है, बी सी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, एंड टाइम टी, एक जगह में कर लीजिए प्लस टी एंड यू, ठीक है, इसको यू टी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 यू माइनस वी माइनस यू,
फर्स्ट इक्वेशन जो था न्यूटन का वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये यू जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह पे हम ए टी को यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इंटू ए टी, ठीक है, टाइम टी प्लस यू टी, ओके, 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। और डिस्टेंस जो टोटल हम डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है इसको हम किसी शो कर रहे हैं, यस से शो कर रहे हैं एस, ठीक है। तो हम इतना इज इक्वल टू एस लिखें या फिर एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख लेंगे और इसको यहाँ पे, दैट्स मीन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इस इक्वेशन में जो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन किए हैं, तो क्या इसके एरिया को जो हम सम करके ये पूरा निकाला है, तो क्या डायरेक्ट हम ये नहीं निकाल सकते थे ए डी ओ सी, या सॉरी ये सी है ना, ओ लग रहा है, ठीक। तो ए डी सी ओ इसके एरिया को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, कैसे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम तो फॉर्म कर रहा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ये डायरेक्ट हम इसका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा करके इसके एरिया को ला सकते थे। अब इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे हम न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही ना फॉर्मूला होता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम u प्लस वी को v प्लस यू लिख दें तो कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रहे, ठीक ना, बीच में मल्टीप्लाई हमारा इजी ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये देखिए v प्लस यू एंड v माइनस यू कहीं ना कहीं किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी की तो आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। तो ए और बी की जगह पे वी को पुट कर लीजिए, यू को पुट कर लीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी प्लस यू एंड अदर ब्रैकेट वी माइनस यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। सो नाउ अब यहाँ से हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 का ए मान जाएगा 2a हो जाएगा। हालांकि हम निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस लिखना भूल गए थे, फिर भी कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्टेंस ही तो निकल रहा था यहाँ पे। सो इज इक्वल टू एस, ठीक, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास जगह की भाई कमी हो रही है। सो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2as, ठीक है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया ना। सो नो डिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सी, और यहाँ पे डी रहेगा ना, ए डी सी ओ कैसा आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या, पहले ये जान लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 विद इन ब्रैकेट 1/2 एंड सम ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल साइड एंड ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट को शो कर रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, हमारा पैरेलल क्या है, ट्रेपेजियम एक दूसरे के पैरेलल कौन सी साइड है, ये ए डी और ओ सी है, जी नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पे हमारा जो पैरेलल साइड है वो ओ ए एंड इसका सम बोला है तो ओ ए प्लस सी डी, ठीक है, ओ ए प्लस सी डी एंड इनटू हाइट। तो हमारा हाइट क्या है यहाँ पे, तो हाइट हमारा यहाँ पे, ठीक। सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बस इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ठीक। सो 1/2 ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम यू लिख सकते हैं प्लस सी डी कहाँ है हमारा, सी डी ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ सी कहाँ गया, ओ सी ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए हमें, जो हमारा पहला
इक्वेशन था न्यूटन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फार्मूले से हमने एक फार्मूला यूज़ किया न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन में, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हमने v माइनस यू के जगह पे ए टी को पुट कर दिया। अब हम इस फार्मूले से एक और फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं क्या, कि माइनस ये और इज इक्वल टू ये v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सीलरेशन, तो टाइम आ जाएगा। तो इस टाइम की जगह पे हम इसी को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो 1/2 यू प्लस वी, और टाइम की जगह पे हमको यही पुट करना है अपॉन ए। बस हमारा काम हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, सो 1/2 अब इसका हम बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा